हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कीटोन बॉडीज़ के बारे में बात करूँगा, जो कि बायोकेमिस्ट्री का यूनिट थर्ड है। और इससे पहले कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसमें एक टॉपिक और है फ्रेंड, कीटोन बॉडीज़। और कीटोन बॉडीज़ पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। तो कीटोन बॉडीज़ एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सबको समझ में नहीं आता है, किसी के बस की बात नहीं होती है, मैक्सिमम लोग उसको नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको एक तरीके से, आप इसको समझिए कि व्हाट इज़ द कीटोन बॉडीज़। और इसका क्या, हम इस पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे क्या कि कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं, कीटोन बॉडीज़ कैसे बनते हैं, कीटोज बॉडी कैसे हमारे बॉडी से निकलते हैं, कीटोन बॉडी का हमारे शरीर में क्या काम है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले आप छोटी सी स्टोरी एक समझिए, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे फ्रेंड। देखिए क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि जो कच्चा तेल हम लोग खरीदते हैं, हम भारतवासी बाहर से, तो जो कच्चे तेल से क्या करते हैं, हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, और जेट का जो हवाई जहाज़ होते हैं उसके तेल बनाते हैं। लेकिन क्या हमें सिर्फ तेल ही मिलता है? आपको पता है कि जब उसकी कई बार रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है तो उसके बाद कुछ उसके वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं। वेस्ट मटेरियल जैसे कैरोसिन ऑयल निकलता है, मिट्टी का तेल। उसके साथ साथ कुछ अर्थ क्रूड क्रस्ट निकलते हैं, जिसको आप डामर बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है। तो क्या ये किसी काम के नहीं है? बिल्कुल काम के हैं। जो डामर होता है वो रोड बनाने में काम आता है, जो कैरोसिन ऑयल है वो घरों में दीपक जलाने का काम आता है, चिमनी, लालटेन, समझ में आ रहा है। यानी कि जो हमारे लिए वेस्ट है, वही वेस्ट जो है हमारे शरीर में, वो हमारे जीवन में कुछ और काम में भी आ सकता है। उसी तरह कीटोन बॉडीज़ भी एक वेस्ट मटेरियल है। इसको समझिए क्या होता है कि आपने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड। तो हमारे बॉडी में जो फैटी एसिड्स होते हैं मॉलिक्यूल, ओमेगा फैटी एसिड्स और प्यूफा, ये सारे फैटी एसिड्स जो है एनर्जी के रिच सोर्स है। क्या है फ्रेंड? एनर्जी के रिच सोर्स है। यानी जब भी हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है तो ये सारे मॉलिक्यूल का बीटा ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी बनती है। लेकिन एनर्जी के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद कुछ वेस्ट भी निकलता है जिसे हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल बनाने के बाद जो वेस्ट निकलता है उसको हम केरोसिन ऑयल या डामर कहते हैं। तो वो केरोसिन और डामर का भी हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। उसी तरह से जो वेस्ट बनता है कीटोन बॉडीज़, वो भी हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, व्हाट इज़ द कीटोन बॉडीज़, कि जैसे ही बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हम करते हैं तो उसमें से जो भी एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटोएस्टिल कोएंजाइम है, 3 प्रकार के कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। और वो कीटोन बॉडीज़ हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं। और वो कीटोन बॉडीज़ भी ज़रूरत पड़ने पर, समय पड़ने पर हमको ऊर्जा का काम करते हैं, हमारे लिए जीवन का काम करते हैं, ऊर्जा का। तो कीटोन बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं इस लेक्चर में। यही अच्छा, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फ्रेंड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। 2 तरह क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कई बार कि कीटोन बॉडी कैसे बनते हैं, उसका बताइए, पाथवे बताइए। तो वो एक साइकिल बनानी पड़ती है 3-4 स्टेप की, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया कीटोसिस, कीटो यूरिया, कीटोनीमिया, ये क्या होता है, ये भी पूछा गया है। तो 2-3 टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ डेफिनेशन की कि जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं। तो कीटोन बॉडीज़ क्या है, एक तरह के डिराइव्ड लिपिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल डिराइव्ड लिपिड होते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जो फैटी एसिड का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के रूप में या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे शरीर में मिलते हैं। ये किस फॉर्म में मिलते हैं? ये एसिटिल यूनिट के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। इस बेसिकली कौन कौन से होते हैं? 3 कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी में बनते हैं, एक एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन। ध्यान दीजिएगा, ये 3 कीटोन बॉडीज़ का ही निर्माण हमारे शरीर में होता है, एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन। जिसमें से एसिटो एसीटेट वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कीटोन बॉडीज़ है। क्यों? क्योंकि एसिटो एसीटेट से ही बाकी के 2 एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बनते हैं। यानी हमको 3 बातें अपने जेहन में रखनी है कि कौन कौन से कीटोन बॉडी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 3, एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन। और एसिटो एसीटेट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से बाकी के 2 बनते हैं। कैसे बनते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए तीनों का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। पहला वाला एसीटोन है, दूसरा एसिटो एसिटिक एसिड या एसिटो एसीटेट है, और तीसरा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है। ठीक है। तो अभी कैसे बनते हैं? देखो लीवर में जो होते हैं वो हमारे कीटोजेनिक, हम अच्छा इन तीनों का निर्माण हमारे बॉडी में कहाँ होता है? इनका निर्माण हमारे बॉडी में लीवर में होता है। कैसे होता है? क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे शरीर में लीवर में ही होता है, तो लीवर में ही ये ब्रेक डाउन होकर निकलते हैं, इसलिए इसका निर्माण हमारे बॉडी में कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। बेसिकली क्या होता है? TCA साइकिल, यानी जब क्रेब साइकिल होती है या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड साइकिल होती है, तो उसमें से जो एसिटिल कोएंजाइम ए निकलता है, वो एसिटिल को, देखो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कैसे बनता है। जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा तो उससे एसिटो एसीटेट निकलेगा, और जब क्रेब साइकिल होता है तो उससे निकलता है एसिटिल कोएंजाइम है। और यही दोनों मॉलिक्यूल मिल करके हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का निर्माण करते हैं। देखिए एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि देखिए एसिटो एसीटेट वो दूसरा दिख रहा है बीच में स्ट्रक्चर से। तो एसिटो एसीटेट से अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दे, डीकार्बोक्सिलेशन करा दे, तो ऊपर देखिए एसीटोन बनता है।
और अगर एसिटोएसिटेट में हम लोग क्या कराते हैं, डिहाइड्रोजिनेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बनता है। यानी कि एसिटोएसिटेट कॉमन एनर्जी कंपाउंड है, इससे दोनों का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कीटोन बॉडी जो हमारी बॉडी में बन रहा है इसके फायदे क्या हैं। तो पहला तो ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, यानी हमारे शरीर में अगर कभी हम भूखे रह जाएं या लॉकडाउन में फंस जाएं या शरीर में हमको एनर्जी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हमारी बॉडी में जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं वो एनर्जी काम करते हैं। हमारे ब्रेन को, हमारे मसल्स को, हमारे सभी ऑर्गन को एनर्जी के सोर्स की तरह ये काम हेल्प करते हैं। दूसरा, जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं उसका प्रोडक्शन हमेशा कहाँ होता है, एनर्जी डेरिवेशन के रूप में होता है। और तीसरा, इसका कीटोन बॉडीज होता है हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। हमारा ब्रेन जो है अगर उसको एटीपी नहीं मिल रही है तो वो कीटोन बॉडीज़ का ही इस्तेमाल करता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब कीटोजेनेसिस क्या होता है फ्रेंड, तो नाम से लग रहा है कीटोजेनेसिस यानी कीटोन सिंथेसिस, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। यानी कीटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है। और इसके लिए कुछ एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो एंजाइम होते हैं बेसिकली HMG CoA सिंथेज। HMG का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी मेथिल ब्यूटारेट। तो HMG CoA सिंथेज जो एंजाइम होता है ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है और इसकी सहायता से ही कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में। तो अब इसकी पूरी हम साइकिल देखेंगे, पाथवे देखेंगे कैसे बनता है। तो पाथवे फ्रेंड ये है, ये इसको छोड़िए, आप साइकिल पर ध्यान दीजिए। बस ये साइकिल एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन लिखिए, ये साइकिल जरूर बनाइएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और साइकिल के साथ डेफिनेशन जो मैंने पहले बताया उसको लिख दीजिएगा। तो साइकिल में क्या लिखेंगे, देखिए एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ से आया, क्रेब साइकिल से आया। तो एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल और एसिटेट जो है वो दोनों आपस में मिलते हैं। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोलाइज क्या बनाते हैं, एसिटोएसिटिल कोएंजाइम ए। अब एसिटोएसिटिल कोएंजाइम में एसिटिल कोएंजाइम का एक मॉलिक्यूल और लगेगा और एंजाइम लगेगा HMG CoA सिंथेज। ये एंजाइम की सहायता से बनता है HMG CoA। ठीक है ना, तो HMG कोएंजाइम ए बनता है। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ क्या बनता है, एसिटोएसिटेट। और फिर एसिटोएसिटेट बताया ना कि डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो एसीटोन बन जाएगा और डिहाइड्रोजनेस कर दो तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन जाएगा। यानी इस प्रोसेस से, इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ये साइकिल याद कर लीजिए, साइकिल रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये साइकिल कई बार पूछी गई है। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज जब भी पूछा जाएगा आपको डेफिनेशन बना के ये साइकिल लिखनी है, साइकिल को रट लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन कीटोजेनेसिस क्या होता है। कि सीधी सी बात है कि लीवर में होता है, लीवर में एंजाइम होता है एसिटोएस्टेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। जो मैंने वहाँ पर साइकिल बताई ना, उसी साइकिल का ये डेफिनेशन है डिटेल में, किस रेशियो में बनता है, कैसे बनता है। तो इसको अगर आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कुछ क्लिनिकल कंडीशन की बात करते हैं कि कब कीटोजेनेसिस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, किस कंडीशन में हमारी बॉडी में कीटोजेनेसिस का फॉर्मेशन थोड़ा सा तेज़ गति से होने लगता है। तो जब अनकंट्रोल डायबिटीज मेलिटस, किसी इंसान के शरीर में डायबिटीज मेलिटस बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है, जब डायबिटीज मेलिटस होता है तो ब्लड ग्लूकोज में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो ग्लूकोज क्या होता है, वो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगता है। अगर प्रोलॉन्ग स्टारवेशन यानी आप बहुत समय तक भूखे हैं, उस केस में कीटोन बॉडी बनने लगता है। परसिस्टेंट वोमिटिंग, आपको लगातार वोमिटिंग हो रही है तब भी बनेगा। हाइपरमिसस ग्रेविटिज्म, ठीक है, ग्रेविडेरम और क्रोनिक एल्कोहलिज्म केस में भी हमारे बॉडी में, यानी बहुत ज़्यादा दारू पीने पर भी हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन तेज़ हो जाता है। अब ये रेगुलेशन कैसे होता है कीटोन बॉडीज़ का, हमारे बॉडी में कीटोन बॉडी का रेगुलेशन क्या है, तो 3 तरीके से होता है। ठीक है, कैसे हमारी बॉडी में ये जो क्रूड कीटोन बॉडी बने हैं वो कैसे रेगुलेट होंगे, तो 3 तरीके से होते हैं। पहला, जो हमारे फ्री फैटी एसिड होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, दूसरा, जो आपके कैरेंटीन एसिटिल ट्रांसफेरिल ये एंजाइम होता है वो लीवर में पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, CAT फर्स्ट। ठीक है, कार्निटिन एसिटिल ट्रांसफर एंजाइम जो लीवर में पाया जाता है, ये क्या करता है, यही फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन बॉडी फॉर्मेशन करने के लिए। और जो एसिटिल कोएंजाइम है जो होता है कि ये सिट्रिक एसिड साइकिल से मिलता है और इसके द्वारा से ही कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ये पूरे पाथवेज है। ठीक है, अब कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, कीटोलिसिस। यानी कीटोन बॉडी का जब भी ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी निकलेगी और उसी को हम लोग बोलते हैं कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन। कैसे होता है, देखो ये एसिटोएस्टेट है, ये कोएंजाइम है, इसके साथ मिलकर क्या बनाता है, एसिटोएसिटिल कोएंजाइम है और लास्ट में बताएगा एसिटिल कोएंजाइम है। तो यहाँ पे जो ये भी थायरोइड से टूट के निकल रहा है, वहाँ पे कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है और कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन होने से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये उसका साइकिल है, स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन कीटोन बॉडी मैंने आपको पहले बताया किस फॉर्म में होता है, किस तरह से होता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज़ है, ये उसका स्ट्रक्चर है, साइकिल है। ठीक है, आगे वही सब लिखा है, उसका यूज़ कैसा है आप इसको थ्योरी बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। कीटोन बॉडीज़ का यूज फ्यूल की तरह कैसे होता है कि देखो BHB यानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एसिटोएस्टेट जो होते हैं ये एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ थायोफ्रोजेज एंजाइम। और जब एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है तो क्या करता है, ये हमारे कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है TCA साइकिल में यानी क्रेब साइकिल में। और क्रेब साइकिल में जैसे ही जाएगा वहाँ पे ये एनर्जी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। ये इस तरह से हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करता है। ठीक है,
और कीटोन बॉडी का सिंथेसिस लीवर में होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है वो लीवर में नहीं होता। लीवर के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू होती है, यानी हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, इन जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारे लीवर में इस्तेमाल नहीं होता। ये स्क्रीनशॉट आप लेके इसको लिख सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो बताया वही सब है, ठीक है। कीटोन बॉडी हमारे बॉडी में ब्रेन में एज ए फ्यूल कैसे काम करता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करीब 70 से 80% जो पूरी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है उसकी रिक्वायरमेंट हमारे ब्रेन को होती है फंक्शन, क्योंकि हमारा ब्रेन कंटिन्यू काम करता रहता है, चलता रहता है। तो अगर बॉडी को ब्रेन नहीं मिल रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो उस केस में कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन हमारा ब्रेन एज ए फ्यूल करने लगता है। इसके साथ साथ हमारा हार्ट, मसल, रीनल, इन सबको भी हम कीटोन बॉडीज़ का यूज कर सकते हैं अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ को शॉर्ट फॉर्म में ये दिखाया कैसे एक्सक्रीट होता है बॉडी से, किस फॉर्म में निकलता है। फिर एक फॉर्म होता है कीटोसिस। क्या होता है, एक बीमारी है कि कीटोसिस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ की एक लिमिटेड मात्रा होती है, जो कि करीब 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में होती है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कीटोन बॉडी बनने लग जाए और कीटोन बॉडी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस बीमारी को कीटोसिस कहते हैं। तो कीटोसिस क्या है, इज ए डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कीटोनीमिया क्या होता है फ्रेंड। कीटोनीमिया क्या है कि अगर हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज़ का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो बोलते हैं कीटोनीमिया। और एक वर्ड है कीटोयूरिया। यदि अगर हमारे ब्लड में, बॉडी में कीटोन बॉडीज़ के निर्माण बहुत ज़्यादा होगा, तो वो यूरिन के द्वारा भी हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। और जब यूरिन से कीटोन बॉडीज़ बाहर निकलते हैं फ्रेंड, तो उसको कहा जाता है कीटोयूरिया, ठीक है। ये कीटोयूरिया हो गया। अब कीटोसिस क्यों होता है, मैंने बताया कि प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, आप बहुत दिन तक भूखे रहें, कार्बोहाइड्रेट का डेप्रीवेशन होने लगे, या डायबिटीज़ मेलिटस बहुत ज़्यादा होने लगे, आप ग्लूकोज का इंटेक जो है वो कम सही से नहीं कर रहे, तो इस केस में हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है, इसे कीटोसिस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने फिर बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन की साइकिल और कीटोन बॉडीज़ की कुछ डेफिनेशन, जैसे कीटोसिस, कीटोयूरिया, कीटोनीमिया, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। ये शॉर्ट नोट पूछेगा 4 नंबर का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको स्लाइड से पढ़ा दिया। इसके आगे के टॉपिक्स को भी मैं बहुत जल्दी खत्म करूँगा। बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं 3rd यूनिट। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।